जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिल करना है जो कि आपकी 2000 पोस्ट पर निकाली गई है। इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी जिसमें कि आप लोग बिना किसी मिस्टेक के फॉर्म को भर पाएंगे, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं गाइस। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। उसके बाद में जो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपको यहां पर इस भर्ती की जानकारी जानने को मिलेगी कि आपकी 2000 पोस्ट निकाली है। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आप लोग 8 नवंबर से 29 नवंबर 2024 तक भरेंगे। कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है वो आप यहां पर देख सकते हैं। एंड मेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस की इन्फॉर्मेशन दी गई है, एज लिमिट दी गई है, बाकी की इन्फॉर्मेशन भी आप यहां पर चेक कर लीजिएगा। सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके आप इस नोटिफिकेशन को हिंदी के अंदर और भी डिटेल में रीड कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी सवाल डाउट हो इंस्ट्रक्शंस को लेकर के या नोटिफिकेशन की जानकारी को लेकर के तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए तो आप कैसे भरेंगे वो आप यहाँ पर जान लीजिए। आप यहीं से इंपॉर्टेंट लिंक से अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर सबसे पहले इस सवाल का आंसर करेंगे जो कि क्या आपने होमगार्ड उत्तराखंड होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली है। वह सक्षम अधिकारी जिला कमांडेंट होमगार्ड द्वारा सेवा से संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत किया है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद जो भी आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है वो आप यहाँ पर भर देंगे। फिर आपको फादर नेम एंटर करना है, ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरिएगा। इसके बाद में आपको आपकी माता जी का नाम देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपका ईयर है पहले आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर ले, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे जो कि इसमें मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस मैरिड या अनमैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी में कुछ सवालों के आंसर आपको करने हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत है। अगर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आप रजिस्टर्ड है तो यस करिए। यस करने पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना होगा, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट भी बतानी होगी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और कब तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है वो डेट भी बतानी होगी। पर अगर आप नहीं है तो आप नो कर दीजिए। फिर क्या आपने किसी नौकरी में आप किसी नौकरी में कार्यरत है। अगर आप एम्प्लॉयड है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर एक और सवाल है कि क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है। यानी कि आपने बेसिकली हिंदी या इसका एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। तो अगर आपने उत्तराखंड से 10वीं या 12वीं की परीक्षा की है उसके बराबर की कोई योग्यता तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। अगला सवाल यहाँ पर आता है कि क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बलों या फिर अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी है और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अगर आप ऐसे कैंडिडेट तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर एक और सवाल आता है क्या आप आपके पति पत्नी या आपके माता पिता राज्य सरकार अर्ध सरकारी संगठन के नियमित कर्मचारी है जो नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अगर आप ऐसे कैंडिडेट तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। बेसिकली सवालों को पढ़ना है और इसमें अगर आप आते हैं तो हाँ कर दे, अगर नहीं आते तो नो कर दे। फिर उत्तराखंड अधिवासी, क्या आप उत्तराखंड के निवासी है। अगर हाँ तो यस, और यस करने के बाद में जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप बताएंगे जनरल, EWS, OBC, SC ST जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप OBC या फिर SC ST है तो आपके सामने ये अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं जिसमें कि आपको सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी यानी कि कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है और उसमें जहाँ पर मोहर लगी हुई होती है सक्षम अधिकारी के बाद में जो लिखा हुआ होता है कि इस पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है, उसी पोस्ट के अधिकारी की यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट आपका कब इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सर्टिफिकेट का नंबर देंगे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जारी हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे और कब तक वो वैलिड है वो डेट भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है कि क्या भूतपूर्व सैनिक है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद क्या आप एक उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप उत्तराखंड राज्य के कुशल खिलाड़ी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो करेंगे। क्या आप स्वतंत्रता सेनानी DFF आश्रित है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। इसके बाद एक और सवाल है जो कि आपको पढ़ना है। अगर आप इसमें आते हैं तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद नीचे आएंगे कॉन्टैक्ट डिटेल में आपकी ईमेल आईडी देंगे जो कि आप देना चाहते हैं। फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट 2 के अंदर डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा आपके एड्रेस
प्लस का पार्ट दोनों लाइन में आपको लिखना है। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ से आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, आपका पिन कोड डाल देंगे, सॉरी यहाँ पर आपको सिटी टाउन विलेज का नाम देना है और उसके बाद में पिन कोड। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर अब पहले से फिलिंग फॉर्म कहाँ से आप फॉर्म को भर रहे हैं उस सिटी का नाम आपको देना है, जैसे कि डेमो के लिए मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर आपकी पहले से फिलिंग देंगे। उसके बाद आप एक पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट होना चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाएंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर एक सिक्योरिटी की जो आपको सामने आएगी वो आपको डालनी होगी। सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल इसके ऊपर क्लिक करके आप उसको सही कर ले, नहीं तो आप पहले वाले के ऊपर टिक करेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर क्लिक है टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर डालेंगे, आपने जो भी पासवर्ड बनाया वो डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जहां पर आप क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे। सबसे पहले आपको हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ से हाई स्कूल, उसके बाद में आपने कौन सी स्टेट से किया है वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो यहाँ से सेलेक्ट कर ले, नहीं तो इसमें अदर का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। इसमें मैं देख रहा हूँ कि अदर का ऑप्शन है, तो जो भी है आपका बोर्ड वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर कब आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए, इस तरह से जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर सब्जेक्ट स्ट्रीम क्या क्या आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे वो एक एक करके आप यहाँ पर इस तरह से टिक करेंगे जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे। ये इस तरह से आपको आपके सब्जेक्ट यहाँ पर बता देने हैं। एंड अगर अदर है इनके अलावा तो वो भी आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो जो भी है बेसिकली वो आप यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे अदर सब्जेक्ट स्ट्रीम, यानी कि अगर आपके जो अदर सब्जेक्ट अगर आपने अदर सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए 3-4 सब्जेक्ट तो आपको देखने को मिल गए आपके वाले, बाकी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे जो आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे। तो फिर जो आपने अदर सब्जेक्ट स्ट्रीम सेलेक्ट किया उसमें वो सब्जेक्ट भर दे जो कि आपके पास थे, इस तरह से। और फिर गाइज आप यहाँ पर बताएंगे किसके अंदर आपके नंबर थे, अगर मार्क्स तो मार्क्स, सीजीपीए तो सीजीपीए, ग्रेड तो ग्रेड। तो जैसे कि मैं मार्क्स सेलेक्ट किया हूँ, मार्क्स सेलेक्ट करने के बाद आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे। डेमो के लिए भर करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स एंटर करने हैं और फिर परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर आप ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर गाइज जैसे ही मैंने ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक किया तो यहाँ पर जानकारी नीचे ऐड हो चुकी है इस तरह से। अब आप यहाँ पर फिर से आएंगे और आपको जो आपकी सेकंड क्वालिफिकेशन है जैसे कि 12वीं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसी तरह से आपको जैसे कि आपने अभी 10वीं की जानकारी भरी वो आपको जानकारी देनी है। इसके बाद आप यहाँ से आपका जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि अभी आपने जो 10th की जानकारी भरी थी उस वक्त सिलेक्ट किया था। तो चलिए मैं एग्जांपल के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी। सब्जेक्ट स्ट्रीम आपको सेम वे में ऐसे ही बताने हैं जैसे कि जो आपके पास सब्जेक्ट थे, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर जो भी आपके पास बेसिकली सब्जेक्ट थे वो आप इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके मार्क्स टाइप है तो किसके अंदर नंबर थे वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके जो नंबर आए थे वो एंटर करने हैं और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में डालेंगे और फिर ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। अब अगर आपके पास 12वीं के अलावा सर्टिफिकेट है, कोई ITI है, डिप्लोमा है या फिर ग्रेजुएशन है, उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। नहीं तो आप सिंपली 12वीं की जानकारी भरें, नीचे आए और सवालों के आंसर करें, जैसे कि क्या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा तक अवधि तक सेवा की है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके पास हिल सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है, पहली चॉइस किसको देना चाहते हैं, सेकंड किसको, वो आप यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है कि क्या UKPSC UPSC अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा चयन के लिए वंचित या ब्लैक लिस्टेड है, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर कैंडिडेट ID प्रूफ, कोई एक ID आप यहाँ से सिलेक्ट कर ले, उसका नंबर जो भी है वो यहाँ पर डाल दे और फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। अब आपके सामने यहाँ पर फोटो और साइन अपलोड करने का सेक्शन आएगा। फोटो का जो पिक्सल है वो कितना होना चाहिए और साइन का कितना, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपका फोटो साइन आपको बनाना होगा, नहीं तो वो यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाएगा। तो चलिए डेमो के लिए मैं यहाँ पर एक फोटो अपलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से हम आते हैं
और मैंने फाइल बना करके रखी है। मैं ये फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, इस तरह से फ़ोटो आएगा। मैं वेरीफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि डेमो के लिए अपलोड किया है, आप आपका रियल फोटो अपलोड करिएगा। फिर जो आपका साइन है वो साइन आप सेलेक्ट कीजिए। मैं आपको अगर बताऊँ तो मैंने साइन का पिक्सल डायमेंशन रखा है 150x100 और जो फोटो है इसका रखा है 150x200। तो आपको भी सेम वे में इसी तरह से रखना है। अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। वेरीफाई करने के बाद दोनों चीज़ें यहाँ पर आ गई। अब मैं यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ, यहाँ पर टिक करता हूँ और कंटिन्यू के ऊपर अगेन क्लिक करता हूँ। देख लीजिए फोटो साइन अपलोड हो चुका है। मेरे सामने यहाँ पर फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है एक बार फिर से चेक कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पर जानकारी सभी सही लग रही है तो इन दोनों के ऊपर टिक कीजिए, यहाँ से प्रोसीड कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म चार्ज लग रहा है वो आपको देना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर पे नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर देनी है। जैसे फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। तो इस तरह से आप लोग उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।